उस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, कुल, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। आप नहीं कहना चाहते मगर मेरे कहने से कह दीजिए, मेरे कहने से कह दीजिए। क्या? कुल ला अस्अलुक, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, मैं तुमसे कुछ सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अरे तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए कि मुझे देने वाला बना के भेजा गया है, देने वाला बना के भेजा गया है। मैंने तुम्हें कुरान दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। मैंने तुम्हें कुरान दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। अल्लाह की मार्फत कराई, बदले में कुछ नहीं मांगा। तुम्हें हज करना सिखाया, बदले में कुछ नहीं मांगा। तुम्हें ज़कात देना बताया, बदले में कुछ नहीं मांगा। तुम्हें वालिदैन के हुकूक बताए, बदले में कुछ नहीं मांगा। औलाद के हुकूक बताए, बदले में कुछ नहीं मांगा। पड़ोसियों के हुकूक बताए, बदले में कुछ नहीं मांगा। बीवियों के हुकूक बताए, बदले में कुछ नहीं मांगा। शौहर के हुकूक बताए, बदले में कुछ नहीं मांगा। सारी नेमतें हमें तुमको दे दी, सारी अल्लाह की नेमतें तुम्हें दे दी, बदले में कुछ नहीं मांगा, बदले में कुछ नहीं मांगा। अगर तुम उस सब के बदले में, किसके बदले में? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की मार्फत के बदले में अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो बस ये करो कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। वो आजकल ये दौर ऐसा चला है, ऐसा दौर चला है कि अहले बैत की मोहब्बत को दिल से निकाला जा रहा है। जो अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत करने लगता है उसको, उस पर रावजी का फतवा लग जाता है। ऐसा माल हो गया। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, हुजूर से कहलवा रहा है कि अगर तुम कुछ देना चाहते हैं, हुजूर नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर से कहलवा रहा है कि ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ सवाल नहीं करता। हाँ, अगर तुम कुछ देना चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है, तुम चाहते हो कुछ देना उस सब के बदले में, तो रसूल की आल से मोहब्बत करो, रसूल की आल से मोहब्बत करो। तो अब सोचिए, आप जब दुकान पे जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, तो क्या ऐसे ही लेके चले आते हैं? गौर से सुनिएगा मेरी बात। क्या ऐसे ही लेके चले आते हैं? उसकी कीमत अदा करते हैं। जब तक आप उसकी कीमत अदा नहीं करेंगे वो आपको मिल नहीं सकती। और बिना कीमत अदा किए अगर लेके चले गए तो चोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे कि आपने सामान भी ले लिया और कीमत भी नहीं दी और लेके भाग गए, तो चोर कहलाएंगे। तो ये दुनिया का हाल है कि अगर आप चीज की कीमत अदा ना करें, बिना कीमत दिए अगर आप उस चीज को ले लेते हैं तो आप चोर कहलाते हैं। चोर कहलाते हैं।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहलवा दिया कि तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, नमाज के बदले कुछ नहीं दे सकते, रोजे के बदले कुछ नहीं दे सकते। रोजे की कीमत दे सकते हो, नमाज की कीमत दे सकते हो, हज की कीमत दे सकते हो, ज़कात की कीमत दे सकते हो, अल्लाह के मार्फत की कीमत दे सकते हो, नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम उसकी कीमत देना चाहते हो तो उसकी कीमत यही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत से मोहब्बत करो। तो जब तक तुम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। बगैर मोहब्बत रसूल के तुम नमाज पढ़ोगे तो चोर कहलाओगे, चोर कहलाओगे। जैसे बिना कीमत दिए सामान ले लिया, उसी तरह बगैर मोहब्बत अहले बैत के तुम्हारी नमाज नहीं, तुम्हारी ज़कात नहीं, तुम्हारा रोजा नहीं, तुम्हारी हज नहीं, तुम्हारे हुकूक नहीं। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत पहले है, बाकी बाद। तो नमाज भी पढ़ो तो पहले अहले बैत से मोहब्बत करो तब नमाज पढ़ो। बगैर अहले बैत के मोहब्बत के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते। देखिए हुजूर ये तो अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह ने फरमाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, आप क्या फरमाते हैं? हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़िल, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या? दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। किताबुल्लाह, किताबुल्लाह एक अल्लाह की किताब कुरान, वही तरह। और एक दूसरी अपनी अहले बैत, दूसरी अपनी अहले बैत। तो जब तक तुम इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहोगे लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। तो एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन हो। ऐसा नहीं कि कुरान को पकड़ लिया अहले बैत को छोड़ दिया, कुरान को पकड़ लिया अहले बैत को छोड़ दिया, या अहले बैत को पकड़ लिया कुरान को छोड़ दिया। ना ये सही है ना वो सही है, दोनों का दामन हाथों में होना चाहिए, कुरान का भी अहले बैत अथार का भी। जब इन दोनों का दामन तुम्हारे हाथों में होगा लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होगा, कभी गुमराह नहीं होगे। और आगे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा होगा, न अहले बैत कुरान से जुदा होंगे, यहां तक कि दोनों मुझे हौज़े कौसर पे न मिले, यहां तक कि। तो ये हुजूर का इल्मे गैब है। हुजूर करबला का वाकया पेश आने वाला था, क्या पता था किसको वहां कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसा मंजर था, सारे आयते अहले बैत अथार को शहीद कर दिया गया था। उस माहौल में किसी को पता था कि कोई बचेगा, मगर हुजूर की निगाह देख रही थी, हुजूर की निगाह देख रही थी। इसीलिए कुरान को सहाबा इकराम के साथ नहीं छोड़ा कि मैं कुरान और सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और सहाबा को नहीं छोड़ा। इसलिए सहाबी कितने साल रहते, सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान के साथ हुजूर की जियारत करे। सहाबी वही है जो ईमान के साथ हुजूर के चेहरे मुबारक का दीदार करे, वही सहाबी है। तो सहाबी कितने साल रहते? 50 साल रहते, 100 साल रहते, 200 साल रहते। उसके बाद सहाबी, फिर कुरान अकेला रह जाता, फिर कुरान अकेला रह जाता। ताबईन के साथ नहीं छोड़ा, ताबईन भी कितने साल रहते,
ताबाइन भी कितने साल रहे थे, ताबाइन के साथ भी नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा है तो अपनी अहले बैत अतहार के साथ छोड़ा है कि हुजूर की निगाह देख रही है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक अहले बैत अतहार रहेंगे। सब आएंगे चले जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा, कुछ सालों तक उनका चर्चा होगा, फिर खत्म हो जाएगा। मगर अहले बैत अतहार का मकाम यह है कि कयामत तक उनका चर्चा रहेगा। कयामत तक उनका चर्चा खत्म होने वाला नहीं है। कयामत तक उनका चर्चा खत्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं खत्म होने वाला है? कि उनके चर्चे को अल्लाह ने बुलंद किया है। उनके चर्चे को अल्लाह ने बुलंद किया है। उनके चर्चे को लोग ऐसा लाते हैं। फना ना होते तो अहले बैत की पहचान ना होती, फना ना होते तो अहले बैत की पहचान। अरे अहले बैत की पहचान क्यों ना होती? अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया। रसूलुल्लाह ने मैं आपका एक वाकया इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया पेश करता हूँ। आप ज़ईफ़ी के आलम में थे, बाल सफेद हो गए थे, तो एक साहब ने आपसे आपकी उम्र पूछी कि हुजूर अपनी उम्र शरीफ बताएं कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है, उम्र शरीफ कितनी है? तो आपने फरमाया कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल की है। मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। तो उस नौजवान ने पूछा कि हुजूर आप ऐसी बात ना करें, आप तो इमाम आजम अबू हनीफा हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, ताज्जुब हो रहा है। कहा कि यकीन करो मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। कहा कि कैसे हुजूर, आपके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं और आप अपनी उम्र 2 साल बता रहे हैं। कहा कि सुनो, अहले बैत अतहार में एक ऐसा नौजवान शख्स है, वो अभी आप हजरात ने 22 तारीख को कूंडा मनाया है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो आपने फरमाया कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोबत में 2 साल गुजारे, उनकी सोबत में 2 साल गुजारे हैं। बस मैं यही अपनी उम्र समझता हूं, बाकी लगता है सब उम्र जाया हो गई। इतने बड़े इमाम, इतने बड़े अपने वक्त के इमाम, हम लोग फख्र से अपने आप को हनफी कहते हैं, हनफी कहते हैं। वहां की ये अकीदत, ये मोहब्बत अहले बैत अतहार से कि 2 साल उन्होंने सिर्फ इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में गुजारी, और उन्हीं को अपनी उम्र समझते हैं, बाकी समझते हैं कि सब जाया हो। तो अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। और जब आप अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने लगेंगे तो आपको नमाज पढ़ने में लुत्फ आएगा, रोजा रखने में लुत्फ आएगा। फिर आपको देखेंगे कि कैसे आपको के ऊपर फैजान जारी, अहले बैत अतहार का जब सदका आपके ऊपर नाजिल होगा, फिर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें कट जाएंगी। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमें अल्लाह ने कुरान में बताया है, रसूलुल्लाह ने हदीस मुबारक में बताया है, और तमाम बुजुर्गों ने बताया है, उलमाए किराम ने बताया है। आप हजरात उलमाए किराम से सुनते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं की। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो फिर बयान होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।